मोदी जी को अफ्रीका भेज दिया गया। अब अफ्रीका में मोदी जी देख थोड़ी ना पा रहे थे, तो लाइव भी देख रहे थे टीवी के माध्यम से। तो नेहरू जी ने, जब मोदी जी नहीं देख पा रहे थे, तो नेहरू जी ने वो जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले उसके नीचे तकिया डाल दिया। एक पिक्चर्स भी आ गए हैं, आप देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं। जो कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई, तो भाई सॉफ्ट लैंडिंग क्यों कहा जा रहा है? होने को तो ऐसे लैंडिंग हो जाता है, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग कहा जा रहा है क्योंकि नेहरू जी ने उसके नीचे तकिया डाला। तकिया चूंकि सॉफ्ट होता है, तो इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग उसकी करवाई गई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब? कल चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सक्सेसफुली लैंड कर गया। इसे पूरे भारत के लोगों ने लाइव देखा, पूरे विश्व के लोगों ने लाइव देखा। पूरे भारतवासियों में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन क्या जो हमें दिखाया जा रहा है, जिस बात को लेकर हम भारतीय इतने प्रसन्न हो रहे हैं, क्या वो सही है? क्या हमसे कुछ छिपाया नहीं जा रहा है? क्योंकि कल से जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हमसे छिपाया गया है, काफ़ी समय से छिपाया गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमें दिखाई देता है वो होता नहीं है, और वो जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से हवा हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन होती है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार जो आसमान होता है, लगता है कि वो सामने वाली छत पे है, जाके उसे पकड़ लेंगे, छू लेंगे, लेकिन हम छू नहीं पाते हैं। दिखता है लेकिन होता नहीं है, और होता है लेकिन दिखता नहीं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के कई सारे खुलासे हुए हैं। आज हम ऐसे ही खुलासे आपके सामने करेंगे जिसको सुन के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा जो किया है ममता बनर्जी ने किया है। अब ममता बनर्जी भाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनको जो है हमसे आपसे ज़्यादा पता होगा, अधिक पता होगा। और ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो राजनीतिकों को पता होती है, विशेष वर्ग को, लोगों को पता होती है। आम जनता को वो सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो लेकिन कल ममता बनर्जी ने बोलते बोलते एक खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि चंद्रमा पर सबसे पहले भारत की तरफ से राकेश रोशन जी गए थे। আমার মনে আছে চাঁদের মাটিতে যখন তারা পৌঁছেছিলেন, इंदिरा गांधी जिज्ञेस করেছিলেন राकेश रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है। अभी तक हमें क्या बताया जा रहा था कि अभी तक भारत वाले चंद्रमा पर पहुंचे ही नहीं हैं। अभी तक तो यही बताया जा रहा था कि कल जो चंद्रयान पहुंचा है, तो ये बताया गया कि भारत जो है विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया जो कि चंद्रमा पर पहुंचा है। लेकिन ममता बनर्जी बता रही हैं कि राकेश रोशन चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। वो पहुंच गए थे, और पहुंचने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी जी से बात भी की थी। तो इससे यह बात समझ में आ रही है कि इंदिरा गांधी के समय पहुंच गए थे राकेश रोशन, बात की थी। तो ये जो हमें बताया गया कि राकेश शर्मा गए थे चांद पे, वो राकेश शर्मा नहीं थे। हमें तो यही बताया गया कि स्पेस में गए थे, ये भी नहीं बताया गया था कि चंद्रमा पे गए थे। तो राकेश शर्मा नहीं गए थे, वो राकेश रोशन गए थे चंद्रमा पर। उन्होंने इंदिरा गांधी से बात भी की थी, जो कहा कि सारे जहां से अच्छा। और ये 1984 में हो गया था। आज लगभग 40 साल हो गए, और हम पूरे भारतवासियों से ये बातें छिपा के रखी गई, हो सकते विश्व के लोगों से भी छिपाई गई हों, कि हम लोग 40 साल पहले ही चंद्रमा पर पहुंच गए थे राकेश रोशन जी के माध्यम से। और कई यह भी पूछ सकते हैं कि भाई राकेश रोशन जब गए थे तो बताया क्यों नहीं गया कि राकेश रोशन गए हैं, राकेश शर्मा क्यों बता दिया गया? तो इस तरह के जो मिशन होते हैं ना, काफ़ी सीक्रेट मिशन होते हैं। और ये जो वैज्ञानिक होते हैं, उनका जीवन बहुत अनमोल होता है। वैज्ञानिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि बता दिया जाता कि राकेश रोशन ही चंद्रमा पे गए थे, तो मुंबई में रहते फिल्में उनमें भी बनाते हैं, तो लोग उन पे अटैक कर देते हैं। और हमारे वैज्ञानिक हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि हम इस तरह से जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बता दिया जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं था, राकेश शर्मा का नाम ले लिया गया। आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो राकेश रोशन है, उन्होंने कुछ समय पहले एक फिल्म भी बनाई थी, कोई मिल गया। तो आप ही बताइए उनको कैसे इतना रिसर्च हो गया, कैसे उतना स्पेस के बारे में वो जानकारी रखते हैं? तो जब वो चंद्रमा पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने पूरी रिसर्च की। वहाँ पे लोग पहले से रहते थे, तो वहीं से उन्होंने जो जादू का कैरेक्टर है उसको भी उठा के लाया था, और अपनी फिल्म में काम दिया था राकेश रोशन जी ने। तो ये खुलासा जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने कल किया है। और उनकी बात मानने के पीछे जो है पर्याप्त कारण भी हैं, क्योंकि ममता जी जो हैं वो PhD की हुई हैं। कोई अनपढ़ महिला है नहीं कि उनकी बात को जो है आप नहीं मानेंगे और इसी तरह से कह देंगे कि कुछ भी कह रही हैं। PhD की हुई हैं वो। और मोदी जी क्या है, मतलब मोदी जी तो बता रहे हैं कि चंद्रयान 3 हमने भेजा है, पहली बार हम चंद्रमा पे पहुँचे हैं। इस तरह की बातें मोदी जी कर रहे हैं। अब कहाँ PhD और कहाँ चौथी फेल, कितना बड़ा अंतर है। मोदी जी नहीं बताएंगे भाई, जाहिर सी बात है नहीं बताएंगे। यदि वो बता देंगे कि पहले राकेश रोशन 1984 में चंद्रमा पे चले गए थे, तो जो क्रेडिट है उनको कैसे मिलेगा? क्रेडिट तो फिर इंदिरा जी को मिल जाएगा, है ना।
तो इसीलिए मोदी जी नहीं बताएंगे। और ममता जी पीएचडी हैं तो उनकी बात को मानने के पर्याप्त कारण है, और मोदी जी चौथी फेल हैं जैसा कि केजरीवाल बताते हैं, इसलिए सारी बातें हमसे आपसे छिपाई जाती रहीं। और लेकिन कल ममता दीदी ने दिल की बात कह दी, और कल जो है पूरे भारत ने जान लिया कि राकेश रोशन चंद्रमा पे गए थे सबसे पहले। अब कुछ और बातें हमें कल पता चली हैं। अब कांग्रेस के राजस्थान में कांग्रेस में खेल मंत्री हैं अशोक चंदना, उन्होंने भी, और जो हमारे गाजीपुर के लाल हैं हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने भी एक खुलासा किया है कि ये जो चंद्रयान गया है ये खाली नहीं गया है, उसमें 3-4 लोग गए हुए हैं। और तभी ये कह रहे थे कि जो खेल मंत्री हैं राजस्थान के, वो कह रहे हैं ना कि भाई उनके सकुशल लौटने की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो सकुशल लौटे। और राजभर जी भी कह रहे हैं कि सकुशल लौट आए तो उनका हम लोग स्वागत करेंगे। जो चंद्रयान 3 की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश, और सेफ लैंडिंग हुई तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूँ। तो एक मानवीय संवेदना है कि हाँ भाई कोई गया है तो लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए, जो कि हैं भी। और ये बातें लॉजिकल भी हैं कि जब चंद्रयान 3 जा ही रहा था और जब उसमें उतना पेट्रोल डीजल, उसमें जो ईंधन है वो लग ही रहा है, तो खाली क्यों जाए? जो उसमें सीटें हैं तो खाली क्यों जाए? 3-4 लोग बैठ के चले गए हैं, अब वहाँ पे जाके टूर करेंगे। तो ये बातें सही हैं, ये बातें भी हमसे छिपाई गई। हमसे बोला गया कि भाई केवल लैंडर गया है, ऑर्बिटर गया, उसमें लोग नहीं गए हैं, जबकि राजभर जी बता रहे हैं, अशोक चंदना जी बता रहे हैं कि उसमें लोग गए हैं, और गए हैं तो वहाँ पे टूर करने गए हैं। आपने देखा होगा कि कल ये स्लोगन भी चला कि चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के, तो वो लोग टूर पे गए हैं। ये बातें आम जनता को नहीं बताई गई हैं, कुछ विशेष लोगों को पता थी, तो लोग टूर पे गए हैं। अब आप कहेंगे कि टूर पे कैसे जा सकते हैं, चंद्रमा पे तो पानी भी नहीं है, चंद्रमा पे तो कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं सुनते हैं कि है, हवा भी सुनते हैं कि नहीं है, तो सब कुछ है चंद्रमा पे। याद कीजिए कुछ दिन पहले प्रकाश राज जी ने एक फ़ोटो पोस्ट की थी कि चंद्रयान जब पहुंचा है चंद्रमा पे तो सबसे पहले उसने जो फ़ोटो भेजी है वो कोई व्यक्ति चाय बना रहा है। अब ये बातें हमको आपको नहीं पता होगी, लेकिन प्रकाश राज चूँकि इंटेलेक्चुअल वर्ग से आते हैं और बड़े लोगों में उठना बैठना, तो उनको ये बातें पता रही होंगी, उनके पास पहले से फ़ोटो पहुंच गई होगी। तो वो चाय बना रहा है व्यक्ति, वो फ़ोटो प्रकाश राज जी ने पोस्ट की थी। तो यदि चाय बन रही है चंद्रमा पर, यदि चाय बन रही है तो चाय बन रही है तो इसका मतलब पानी भी है, बिना पानी के चाय तो बनेगा नहीं। दूध भी है, मतलब गाय भैंस भी कोई चंद्रमा पे पाल के रखा हुआ है, गाय भैंस भी है। चीनी भी उसमें डल रही, मतलब गन्ने की खेती भी हो रही है, चाय की भी खेती हो रही है। तो मतलब चंद्रमा पे एक मानव बस्ती पहले से बसी हुई है, हमें नहीं बताया गया, इस बात का दुख है। लेकिन चंद्रमा पे जो है बस्ती पहले से बसी हुई है, और मैंने अपने व्यक्तिगत स्रोतों से पता किया तो मुझे पता चला कि इसका क्रेडिट जो है, चंद्रमा पे मानव बस्ती बसाने का जो क्रेडिट है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है, उनको मिलना चाहिए क्रेडिट। उन्होंने जाके चंद्रमा पे बस्ती बसाई है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बात है 1962 की। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, और भी बहुत से बड़े भूभाग, लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर पे चीन ने कब्जा कर लिया। तो संसद में इसी बात को लेकर बहस हो रही थी कि चीन ने तो भाई अक्साई चीन ले लिया, इतना 40,000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा कर लिया, बहस हो रही थी। तो नेहरू जी ने संसद में, भरी संसद में कहा कि भाई वहाँ कुछ उगता तो है नहीं, घास का एक तिनका भी वहाँ नहीं उगता है, क्या करेंगे अक्साई चीन का, या जो चाइना ने ले लिया, एक तिनका भी नहीं उगता, उसका हम लोग करेंगे क्या। तो उसी समय संसद में कांग्रेस के एक सदस्य थे महावीर त्यागी, उन्होंने टोपी पहनी हुई थी, टोपी अपना निकाल दिया, उन्होंने कहा, गंजे थे, टकले थे वो, तो उन्होंने कहा कि इस पर भी तो कुछ नहीं उगता है, तो क्या मैं इसे कटा दूँ, किसी को दे दूँ। यही बात नेहरू जी को लग गई, दिल में, एकदम अंदर डीप में लग गई नेहरू जी को। नेहरू जी ने उसी क्षण निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि आज जो टकले की बात हो रही है, जो गंजेपन की बात हो रही है, तो मेरे सर पर भी तो बाल नहीं है, और कई लोग चांद को भी कहते हैं कि टकले को चांद भी कहते हैं। तो उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया कि वो देहांत के बाद, अपनी मृत्यु होने के बाद चांद पे जाएंगे और वहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे, चांद को सपाट या टकला नहीं रहने देंगे। तो नेहरू जी फिर 1962 की ये सब पूरी बात है, 2 साल बाद ही उनको मिशन की देर हो रही थी, तो 1964 में उन्होंने टिकट कराया और यहाँ पे देह त्याग किया और चंद्रमा पे वो पहुँचे। चंद्रमा पे पहुँचने के बाद सबसे पहले उन्होंने पेड़ लगाए, गाय भैंसों को पालना शुरू किया। वहाँ पे पूरी मानव बस्ती नेहरू जी ने बसा दी है, और अब जो चंद्रमा है वहाँ पे एक पूरी मानव बस्ती होती है। और
अभी आपने देखा होगा, आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग होनी थी उससे पहले मोदी जी को साउथ अफ्रीका भेज दिया गया। क्यों भेज दिया गया, इसके पीछे भी रहस्य है। नेहरू जी चाहते तो पिछली बार जो चंद्रयान 2 गया था वो भी चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कर सकता था। नेहरू जी चाहते और करवा भी देते, लेकिन चूँकि मोदी जी यहाँ भारत में थे उस समय, इसरो के लेबोरेटरी में थे। लेबोरेटरी में सब सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, कौन क्या कर रहा है सब दिख जाता है। तो यदि मोदी जी देख लेते कि नेहरू जो है सॉफ्ट लैंडिंग करवा रहे हैं पकड़ के या जो भी, तो फिर नेहरू जी से मोदी जी सवाल जवाब करने लगते ना कि आप नेहरू जी जवाब दीजिए, धारा 370 आपने क्यों लगाई थी कश्मीर में। नेहरू जी जवाब दीजिए कि आपने जो है चीन को इतनी 40,000 स्क्वायर किलोमीटर भूभाग भारत देश का क्यों दे दिया। तो नेहरू जी क्या जवाब देते भाई, पूरे लाइव चल जाता है, नेहरू जी की बेइज्जती हो जाती है। अब नेहरू जी गलती हो गई नेहरू जी से गलती, तो क्या अब देहांत के इतने समय बाद नाती पोता के सामने जवाब देते फिरें। इसलिए नेहरू जी उस समय सामने नहीं आए। इस समय नेहरू जी ने देश की चिंता की कि चंद्रयान 3 की जब लैंडिंग होगी तो मोदी जी को कहीं भेजने का इस तरह का कुछ प्रयास करो। तो इसीलिए चीन, जापान, रूस से सब मिलकर जो ब्रिक्स की समिट हो रही थी, मोदी जी को अफ्रीका भेज दिया गया। अब अफ्रीका में मोदी जी देख थोड़ी ना पा रहे थे, तो लाइव भी देख रहे थे टीवी के माध्यम से। तो नेहरू जी ने, जब मोदी जी नहीं देख पा रहे थे, तो नेहरू जी ने वो जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले उसके नीचे तकिया डाल दिया। एक पिक्चर्स भी आ गए हैं, आप देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं। जो कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई, तो भाई सॉफ्ट लैंडिंग क्यों कहा जा रहा है, होने को तो ऐसे लैंडिंग हो जाता है, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग कहा जा रहा है क्योंकि नेहरू जी ने उसके नीचे तकिया डाला। तकिया चूंकि सॉफ्ट होता है तो इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग उसकी करवाई गई। पिक्चर्स आ गए हैं, तो ये योगदान है नेहरू जी का। और वहाँ पे तकिया क्या कर रहा था, चूंकि वहाँ पे एडवीना जी भी तो हैं। अब नेहरू जी होंगे, एडवीना जी होंगे और तकिया नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी ना। तो वहाँ पूरी मानव बस्ती है, पूरा व्यवस्था वहाँ टाइट है, तो इसीलिए मोदी जी को अफ्रीका भेजा गया था। अभी एक और समाचार, अच्छा ये बात आप लोग को नहीं पता होगा कि नेहरू जी जो है वहाँ पे रहते हैं, पूरे एक अच्छी जीवन शैली जी रहे हैं, तो वो अपने परिवार वालों को पृथ्वी पर भूले नहीं हैं। अभी भी वो चिट्ठी पत्र वगैरह भेजते रहते हैं, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को भेजते रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले एक फ़ोटो आई थी, राहुल गांधी जो है चीन में जाके कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रहे हैं। तो मीडिया में दिखाया गया कि राहुल गांधी जो है गद्दारी कर रहे हैं चीन के साथ, क्या डील साइन की है। तो एक गोदी मीडिया इसी तरह की चीज़ें दिखाता है, जबकि बात ये नहीं है। ये गोदी मीडिया मतलब बदनाम करने के लगा हुआ है कि राहुल गांधी जी को बदनाम कर दिया जाए, देशद्रोही सिद्ध कर दिया जाए, उन्हें पप्पू बोल दिया जाए। ये सब गोदी मीडिया का काम है। ये सब मोदी जी लग रहा है पैसा दे के करवाते होंगे। दरअसल राहुल गांधी वहाँ कोई एग्रीमेंट या डील साइन नहीं करने गए थे। नेहरू जी ने चिट्ठी भेजी थी राहुल गांधी को, वही क्योंकि चीन जो है चंद्रमा पे गया हुआ था उस समय, तो नेहरू जी ने चिट्ठी जो है चीन के हाथों भिजवा दी थी। इसलिए राहुल जी वहाँ गए थे और वो चिट्ठी पढ़ रहे थे, और चिट्ठी पढ़ने के बाद उसका जवाब दे रहे थे। वो जो लिख रहे थे वो जवाब दे रहे थे कि नेहरू जी, नाना जी, आपकी चिट्ठी मुझे प्राप्त हुई, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, इस तरह की बातें वो लिख रहे थे। लेकिन गोदी मीडिया क्या चलाता है कि राहुल गांधी डील कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए, यदि कोई डील करनी होती देशों के बीच में, तो डील कौन करता है भाई, देश के प्रधानमंत्री तो करेंगे। वहाँ जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो ना जाके डील करते, लेकिन वो तो साइड में बैठे हुए थे। डील तो मतलब टेबल पे तो राहुल गांधी थे। तो व्यक्तिगत मामला था, निजी मामला था, इसलिए राहुल गांधी बैठे थे, कोई डील उल नहीं हो रही थी। चिट्ठी आई थी नेहरू जी की। उसके बाद जो है राहुल गांधी ने भी नेहरू जी को चिट्ठी भेजी कि नाना जी मुझे बताइए कि मैं देश का प्रधानमंत्री कैसे बनूं। तो उसके बाद नेहरू जी ने उनको सुझाव दिया कि देखो राहुल बेटा, मेरा जीवन देखो कि मैं कैसे प्रधानमंत्री बना। मुझे ब्रिटेन का सपोर्ट था, वैश्विक शक्तियों का मुझे सपोर्ट था, और भारत में मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति था जो मेरे लाख दुर्गुणों को देखने के बाद भी मुझे क्षमा करके मुझे ही सबसे आगे रखता था, महात्मा गांधी। तो तुम भी ऐसा करो, ऐसी कुछ वैश्विक शक्तियों को अपने पक्ष में करो, और भारत में एक ऐसे व्यक्ति की खोज करो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो कि प्रभावशाली हो महात्मा गांधी की तरह, और तुम्हारे दुर्गुणों को क्षमा कर दे और तुमको ही सबसे आगे रखे। इसीलिए जो है राहुल गांधी जो है
विदेश जाते रहते हैं, अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं। तो जो विदेशी जो शक्तियां हैं, ब्रिटेन है, अमेरिका है, जॉर्ज सोरोस एक बहुत प्रभावशाली उधर के व्यक्ति हैं, तो उनका समर्थन तो राहुल गांधी ने ले लिया। ये काम तो राहुल गांधी ने, ये टास्क तो कंप्लीट कर लिया है। लेकिन भारत में वो एक ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो उनका समर्थन करे और प्रभावशाली भी हो। तो भारत में अभी प्रभावशाली कौन है? सबसे अधिक मोदी जी ही तो हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि लगातार राहुल गांधी जी मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। मोहब्बत की दुकान भी राहुल गांधी खोले, लगातार इनवाइट करते रहते कि मोदी जी आइए कभी हमारी मोहब्बत की दुकान में। लेकिन मोदी जी जाते नहीं, सख्त लौंडे एकदम से। इसलिए राहुल गांधी जो है एकदम जबरी जाके गले भी मिलाते हैं। लेकिन मोदी जी पिघल ही नहीं रहे हैं। फ्लाइंग किस भी राहुल गांधी दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी पता नहीं किस मिट्टी के बने, पिघल ही नहीं रहे हैं। पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है मोदी जी को, अभिमान है। तो इसीलिए राहुल गांधी इस तरह की चीज़ें जो हैं आगे पीछे करते रहते हैं। अब एक और खुलासा किया है अखिलेश यादव ने। जब पूरे भारत के लोग ममता बनर्जी क्रेडिट ले रही हैं, किसी चीज़ का खुलासा कर दे रही हैं, प्रकाश राज कुछ कर दे रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस के खेल मंत्री कर दे रहे हैं, तो अखिलेश भैया कैसे पीछे रह सकते हैं? उनको भी तो प्रधानमंत्री बनने का सपना है, वो भी तो कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, तो वो कैसे पीछे रहें? तो उन्होंने जो है जब चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड किया, तो उन्होंने एक ट्वीट किया, चाँद मुबारक। ये जो चाँद मुबारक अखिलेश यादव जी ने किया है, ये कुछ ऐसे ही नहीं कर दिया, ये इसी तरह नहीं कर दिया। इसके पीछे एक पूरी साइंस है, एक पूरा इसका अर्थ इसके पीछे छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है? आप देखिए, वो अखिलेश जी ये बताना चाहते हैं कि जो चंद्रयान भेजा गया है, इसके पीछे जो पूरी टेक्नोलॉजी लगी है, वो टेक्नोलॉजी लगी है इस्लाम की पूरी टेक्नोलॉजी लगी है। क्यों? क्योंकि अब देखिए इस्लाम में देखिए ईद वगैरह मनाते रहते हैं इस्लाम वाले, तो ईद आज से नहीं कई वर्षों से मना रहे हैं और चांद को देख के ही मनाते हैं। तो चांद पे पूरा इनका रिसर्च है, पूरा एक्सपर्टीज़ है। तो इसलिए, और ये जो हमें बताया जा रहा है कि इस पूरे चंद्रयान को इसरो ने भेजा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ऐसा नहीं, ये केवल आई बात है, ये केवल दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार से राकेश रोशन जी चंद्रमा पे गए तो उन्हें ना बता के राकेश शर्मा को बता दिया फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स, उसी प्रकार से इसरो ने नहीं भेजा है इसको AIIMC ने, ऑल इंडिया इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने भेजा है। लेकिन फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स, सिक्योरिटी रीजंस इसरो का नाम आगे कर दिया गया है। तो ये भेजा इसको ऑल इंडिया इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने। और ये जो चांद पे लैंडिंग हुई है चंद्रयान की, इसको सभी आपने लाइव टेलीकास्ट देखा होगा कि किस प्रकार से जो लैंडिंग कर रहा है चंद्रयान जो है, चंद्रयान 3 जो लैंडिंग कर रहा है, सरफेस कैसी है उसकी, कैसी सतह है? चपटी ही तो है, समतल ही तो है। तो यही तो इस्लाम वाले कहते हैं कि पृथ्वी चपटी है, और यदि गोल होती तो लैंडिंग कैसे कर पाता भाइयों? तो सिद्ध हो गया ना कि चंद्रमा चपटा है और चपटे पे लैंडिंग है। तो ये पीछे इसका पूरा साइंस है, अखिलेश यादव जी ने बता दिया। अब ये सब बातें जो हैं कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वाला नहीं बताता है, मोदी जी नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि इंदिरा जी को क्रेडिट मिल जाएगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, या फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स जो भी है, आम जनता को कोई नहीं बताता। ये सब बातें बड़े बड़े जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं या फिर इंटेलेक्चुअल सर्कल, वहाँ पता रहती हैं, कोई बताता नहीं है। लेकिन मैंने आज एक सच्चा पत्रकार होने के नाते, एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो और ये सच्चाई आपके सामने लाई है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि सच्चाई को सारी जनता के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि देश में चल क्या रहा है और क्या सच्चाई है। ये जो दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है, असली सच्चाई ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की सच्चाई दिखाने में जो हमें पैसा लगता है वो हम लगातार इस तरह की सच्चाई को दिखाते रहें, जनता के सामने लाते रहें। और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।